तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो अब तक हमने एक डिजिट दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। आज की वीडियो में हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो कि काफ़ी आसान है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे कि बेसिक मैथ करके एक लिंक पड़ा, उसमें आप ऐसे प्लस माइनस तीन टर्म के मतलब एक एक ऊपर तीन ऊपर ऐसे करके भी कैसे करते हैं जोड़ घटाना, या फिर 10-12 अंक के भी जोड़ घटाना कैसे करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं पीछे जाके। तो आज के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप जान लीजिए कि गुणा करने का निशान जो होता है आपका क्रॉस में होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये लिखते हैं, ठीक है। और जब भी गुणा स्टार्ट करते हैं हमेशा याद रखिएगा कि जिस साइड साइन होता है ना उसके अपोजिट साइड से करते हैं, मतलब 7 से नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और गुणा हमेशा एक एक करके होता है, मतलब एक बार इन सब से करेंगे, फिर एक बार इन सब से करेंगे, फिर एक बार 7 का इनसे करेंगे, ऐसे करके गुणा होता है। फिर लास्ट में तीनों को जोड़ दिया जाता है, वही आंसर आता है। काफ़ी आसान है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। तो बिना सोचे समझे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, कि 0 वाले भी क्वेश्चन खत्म हो जाए आपसे। 0 का गुणा इसमें करोगे तो 0 आएगा, इसमें भी करोगे 0 आएगा, इसमें भी, इन सभी में 0 0 आएगा। तो एक काम करो, गिन लो सभी को, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5 0 लिख दो बस। 2 3 4 5, लो पहला गुणा हो गया, मतलब 0 का हमने सब में कर दिया। अब 2 की पारी है। 2 का गुणा करोगे 5 में, ठीक है, तो आएगा 10। एक बार यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। 2 का गुणा किया आपने 5 में तो आया 10 आपका, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रख सकते हो कि देखो, जब भी सिंगल डिजिट में गुणा कर रहे हो ना, 2 का 5 में सिंगल सिंगल है, तो आप डबल डिजिट थोड़ी लिख सकते हो आंसर। मतलब ये कि ये 0 को लिखो, राइट वाले को सामने को लिखते हैं और इस 1 को अगले वाले को हासिल दे देते हैं। काफ़ी आसान है, ठीक है। तो 2 का जब गुणा करोगे 5 में तो आंसर आया 10। तो 10 को 0 यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे। तो गुणा में हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे आप संख्या घटते जाते हो, इधर जाते जाते हो, एक अंक हो गया ना तो एक 0 यहाँ पर लगा दो, अपने मर्जी से एक 0 लगा दो। मतलब ये कि हम यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे नंबर पर ये 2, तो चलिए दूसरे नंबर पर 0 के दूसरे नंबर से यहाँ से लिखेंगे। तो 10 को 0 लिखेंगे और एक हासिल, मतलब अगले वाले को 1 दिया जाएगा। तो 2 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे तो 2 ही आएगा, ठीक। और एक हासिल जो बचा था उसको मिला के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक। काफ़ी आसान है। आगे देखिए, अब इसकी पारी। 2 का गुणा जब आप 2 में करते हैं तो आंसर 4 आता है, तो चलिए 4 भी लिख लेते हैं। फिर 2 का गुणा जब 0 में करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा, तो चलो 0 लिख लिया। फिर 2 का पढ़ा एक बार पढ़ो तब भी 2 आएगा। चलिए देखिए, 0 का 2 का हो गया, अब 7 का करना है, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 7 का भी क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से। अब ये कि 7 का गुणा 5 में होगा तो 7 5 35 होता है, चलिए 35 लिख लिया। अब मैं 35 को 5 लिखूंगा क्योंकि ये डबल डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 को लिखूंगा, कहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। तो यहाँ पे आप काउंट करो कि 7 से पहले कितने नंबर हैं, 1 2, यानी कि 2 अंक बाद लिखूंगा। तो 1 2 यहाँ पे 0 लगा दो इसको छोड़कर, यहाँ से 35 को 5 लिख दो। 35 आया था ना, हाँ। तो राइट साइड वाला नंबर लिखते, 3 अगले वाले को क्या मिलेगा, हासिल मिलेगा, ठीक है। तो 7 का एक बार पढ़ा पढ़ोगे तो 7 ही आएगा, 7 3 10 को 0, फिर एक अगले वाले को हासिल जाएगा, ठीक है। तो फिर 7 दूना के 14, एक 15 को यहाँ पे हो जाएगा 5, एक हासिल फिर बचा। फिर उसके बाद 2 में जब इसका गुणा करो 7 का 0 में तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 में 1 प्लस कर दोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 था ना हासिल, तो 0 आया था 7 का गुणा करने पे 0 में, और एक हासिल मिला के यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। अब 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ोगे, एक बार, तो ये आ गया 7। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसको सिंपल जोड़ दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको गुणा करना, चाहे कितना भी 4-5 नंबर का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 को जोड़ेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, फिर 0 0 को जोड़ेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, और यहाँ पे 5 3 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 0 0 होता है और 4, तो यानी कि 4 ही आंसर आएगा। यहाँ पे 0 में कितना भी 0 जोड़ लो संख्या में तो वही संख्या आती है, यानी कि 5 आया, और 2 1 3 हो गया, और ये 7 कुछ नहीं है तो ऐसे उतर जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डिजिट का गुणा कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।